आ हई ले बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के लहने। चलिए राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में मानव हृदय का सचित्र वर्णन करेंगे। वैसे आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, दीर्घ उत्तरीय में आता है मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें। चित्र बनाइए और उसके बारे में जो जानकारी है उसको लिखिए। आप 5 नंबर हमसे लीजिए, ठीक है जी। तो फिर मानव हृदय में सचित्र वर्णन के लिए हम लोग को कुछ अलग से पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगा, ठीक है जी। अरे सचित्र वर्णन में कुछ ऐसे शब्द आएंगे ना कहो कि उसके बारे में पहले से जानकारी ले लेना हम सबके लिए क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए, टारगेट है सचित्र वर्णन करना। किसका? नाक का। किसका? हृदय का। हालांकि हृदय के बारे में तो बहुत दिन से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं लगातार, फिर भी देखा जाए पहले पृष्ठभूमि को तैयार कर ले लो। का हो शुरू करें? तैयार वाले लोग सबके हूँ, आ जा आ जा। ए भागना बुढ़ी, हाँ भागल भाई अब गया। तो चूंकि परिवहन हम लोग पहले ही जान चुका है। जब जय प्रक्रम का परिभाषा लिया था, जय प्रक्रम के परिभाषा को जानने से पूर्व परिवहन, उत्सर्जन, पोषण और शोषण, इस सारी चीज की परिभाषा हमने क्लियर कर लिया है। परिवहन हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए जी, अब क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, मानव हृदय के सचित्र वर्णन करने में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे आया गया ऑक्सीजनी रुधिर। क्या आया? ऑक्सीजनी रुधिर। बी ऑक्सीजनी रुधिर, सीरा, धमनी, सीरा, उसमें कुछ प्लेटलेट्स के भी आपकी जरूरत पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है। चलिए, नाम क्या है? ऑक्सीजनी रुधिर। नमूने से पता चल रहा है जी कुछ क्या वैसा रुधिर। अच्छा, रुधिर का अर्थ क्या होता है? खून। क्या होता है? हाँ, समझ आ गया। और ऑक्सीजनी रुधिर किसे कहेंगे? वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन घुला हो या ऑक्सीजन युक्त खून को। ए बुझाइल हो? जैसे मैं बोलूं मैं पाप युक्त हूं, मतलब मुझ में पाप है, मैं पाप से भरा हुआ हूं। मैं पाप मुक्त हूं, तो वैसा रुधिर जो ऑक्सीजन युक्त हो। अच्छा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या बोलते हैं? अरे भाई, आप पर निर्भर करता है, आप जैसा इसको एक्सप्लेन कर लो। वैसा रुधिर या खून जिसमें ऑक्सीजन घुला हो या ऑक्सीजन युक्त खून को ऑक्सीजनी रुधिर कहते हैं। क्या हो? ए बुझाई लो, आपको जैसा मर्जी वैसा बोल दो। ऑक्सीजनी रुधिर क्या समझ में आया? वैसे लिखा ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या कहता है? ऑक्सीजनी रुधिर। अब जब ऑक्सीजनी रुधिर क्लियर हो गया तो बी ऑक्सीजनी रुधिर भी आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजनी रुधिर और बी ऑक्सीजनी मतलब वैसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन हो कि ना हो। जब ऑक्सीजन ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को बी ऑक्सीजनी रुधिर। समझ में आया? आगे चले, कोनो बड़का भारी बात थोड़े है मर्दे कहीं का। अब देखते हैं आगे। ऑक्सीजन कौन? हम लोग जानते हैं पहले से कि हम जो वायुमंडल से गैस को ग्रहण करते हैं अपने नासा द्वार के द्वारा, तो वह गैस कहाँ तक आता है? फेफड़ा तक। तो फेफड़ा तक केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन के लेते हैं कि और भी सारे गैसें जाते हैं? लेकिन फेफड़ा से किस गैस को ले लिया जाता है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को कौन लेता है? हीमोग्लोबिन। मतलब लाल रुधिर कण में हीमोग्लोबिन ले लेता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले लेता है तो अब वो जो हीमोग्लोबिन होता है, समझ रहे हैं? क्या समझा? जैसे खड़ा हो गया है ना, जल्दी हीमोग्लोबिन गाती बहन के लिए आ जाइए, आ जा रहे ना दो।
ऐसे खड़ा हो जा। ये मान ली हीमोग्लोबिन है, क्या है? आजा भाई तू आजा। हाँ, ये दोनों हीमोग्लोबिन हो गई। क्या थी? तो ई ऑक्सीजन के लेला बड़ी बोलने बड़ी आ इनकरा ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। तू खड़ा को आज तू हीमोग्लोबिन तू है नहीं, आजा और ही है ना घुसको जल्दी 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 जल्दी। हीमोग्लोबिन है के बा क्या करा लाले बड़ी ऑक्सीजन का क्या करा के ऑक्सीजन के काम करो है ऑक्सीजन लेला काथी ले ली और कहने है साल दे जल्दी ला हो ले बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के लहना। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या ली है? ऑक्सीजन नहीं ली है, स्वतंत्र ही। तो जॉन हाँ ध्यान देंगे। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है तो अब उसका नाम स्पेशल हीमोग्लोबिन कनी है, मरते खून के थोड़े कनी है क्या के। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है उसको ले लेता है तो अब उसका स्पेशल नाम हीमोग्लोबिन ही नहीं रह जाता है, हीमोग्लोबिन ही नहीं रह जाता है। तनिक इधर देखिए जी, देखिए हटो उसको ध्यान देंगे। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर, मतलब इसके पास इस हीमोग्लोबिन के पास क्या है? तो ये अभिक्रिया कर लिया। हाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या किया? इधर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया है से के हुआ अभिक्रिया नहीं। तो ध्यान दियो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इनका नाम क्या हो जाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आई? तो एक वैसा हीमोग्लोबिन जो स्वतंत्र है, नाम क्या है? खाली हीमोग्लोबिन, खाली ऐसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेबा का कहला ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी ऐसा हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेबा देखते हैं क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। समझ गए हो? चलो चलो जल्दी जल्दी अपन भागो। तो ऑक्सीजनी रुधिर किसे कहते हैं जी? ऑक्सीजनी रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ऑक्सीजनी रुधिर। बी ऑक्सीजनी रुधिर किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को बी ऑक्सीजनी रुधिर कहते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। समझ में आई? कौन दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखते हैं प्रश्वास है, क्या है? प्रश्वास। इसके बाद देखिए उच्छ्वास है, क्या है? उच्छ्वास। अब देखते हैं प्रश्वास है तो देखिए क्या बोला है? ऑक्सीजन का खून में मिलने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन का खून में मिलने की प्रक्रिया। जैसा ध्यान देंगे, सुन बा ओने से तू बॉल बिगता रहो, एने से हम बैट लेके मारत नहीं ओकरा के तापड़ तोड़ बिगता रहो हम मारत। तो ये एगो क्रिया है कि ना हो? माने कुछ करत न बनी तो एक नाम का देबो? खेलना। क्या कहबो? खेलना नाम देबो नु। तो वही तरिया जब ऑक्सीजन जब खून से मिल जाले, ऑक्सीजन जब अच्छा ऑक्सीजन का खून से मिलना, ऑक्सीजन का खून से मिलना क्रिया है ना। क्रिया के बाद देखो क्या आता है? प्रक्रिया। तो ऑक्सीजन को खून से मिलने की बाद वाला जो क्रिया होता है उस प्रक्रिया हुआ, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। समझ में आया? तो प्रश्वास में क्या? ऑक्सीजन का खून में मिलने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास किसे कहते हैं जी? ऑक्सीजन का प्रश्वास कहते हैं। समझ में आया? अब इसका विपरीत होता है उच्छ्वास। क्या होता है? देखिए खून से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना
निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है। समझ में आया? तो ऑक्सीजनी रुधिर को हमने क्लियर किया, बी ऑक्सीजनी रुधिर क्लियर हुआ। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या कहलाता है? क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी प्रश्वास उच्छ्वास क्लियर है। आए क्लियर होगा। आगे चले, निकलते हैं। हाँ, अब देखते हैं प्लाज्मा कौन। तो जब खून के बारे में हम लोग जान रहे थे पिछले क्लास में, किसके बारे में? तो वहाँ हमने जाना था जो खून होता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, क्या हो, लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण और लसिका। क्या क्या है? मिश्रण है। खून क्या है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लसिका, लाल रुधिर कण और श्वेत रुधिर कण का क्या है? मिश्रण। तो प्लाज्मा और लसिका जो होता है, ठीक है जी, ये तरल पदार्थ होता है। कौन पदार्थ? इसमें जो लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण और प्लेटलेट्स, ये तीनों खून के क्या होते हैं? कण होते हैं। कुछ बुझाइल? क्या बुझाइल? जैसे 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 समझ लेते हैं। पानी में क्या, किस में? पानी में क्या में हो? अरे यार, हम ये नहीं कहना, क्या होना जल्दी है पर। पानी में, पानी एक तरल पदार्थ है ना? कौन पदार्थ है? तरल। अब पानी में तू क्या करो, लालका बालू के कण रख दो, उजारका बालू के कण रख दो, अब भूरा बालू के कण रख दो। समझ में लो? तो ये पानी जौन बालू, पानी ए कौन, ये तरल है। क्या है? लेकिन बालू के जो कण है वो तरल थोड़े है, नहीं ना है। तो उसी तरह देखा जाए तो खून में, किस में, जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उसके बाद लसिका, कौन हो? लसिका। ये दोनों क्या होता है? तरल पदार्थ है। इन तरल पदार्थ में समझ, पानी के जगह पर मान लो दोनों जाना बाड़े आए, आप बलुए के काणवा पर मान लो खून के काणवा बोले तो लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण और प्लेटलेट्स। समझ में आया? आई सब के मिला के एक बार क्या करो, खून। क्या बोला है? खून बोला। समझ में लो? कोनो दिक्कत है? क्या ध्यान देंगे। प्लाज्मा क्या एक तरल पदार्थ है, जिस तरह पानी तरल पदार्थ है, बहाव की प्रवृत्ति तरल पदार्थ है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, ऊतक तो हम जानते नहीं सब, कोशिकाओं के समूह के। ऊतक में तरल ऊतक क्या है हमने पिछले क्लास में देख लिया जी, जिसमें वैसा ऊतक जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो, जैसे हट है दांत, कोशिका के समूह अकेला बनल बा कि कोशिका के समूह से? अरे हमनी के शरीरवा के हर एक चीज काथी से बनल है? कोशिका से। केसवा भी कोशिका से। तो दांतवा काथी से बनल है? तो ये में एक कोशिका की कोशिकाओं के समूह है। तो ये क्या है? ऊतक है। तो जान हाई ऊतक भाई तरल में बहाव की प्रवृत्ति बा, तरल ऊतक नहीं ना है। लेकिन जो खून होता है, कौन होता है? वो कोशिका से बनल है। काथी से? एक एक कोशिका बा, कोशिकाओं के क्या है? समूह है। तो ई ऐसन कोशिकाओं के समूह बोले तो ऊतक वजह में बहे के प्रवृत्ति बा। तो ये क्या कहलाता है? तरल ऊतक कहलाता है। तो तरल ऊतक में कौन? संयोजित, ठीक है, जिसमें एक अन्य तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। खून अपने आप में तरल ऊतक है, काहे में बहे के प्रवृत्ति बा। अब खून में भी तरल पदार्थ एगो रहला जौना के नाम का है? प्लाज्मा। काथी? प्लाज्मा। जैसे हई जौन देखा तर चित्र देख रहा बड़ा, ई का है? रुधिर वाहिका है। अरे खून के नली है, ए नलिया के काट के तारा के देखावल जाता कि देखो एमे काका मिलल बा, काका पितिया चाचा उचा सब क्यों मिलल बा। हई एमे हजमोलवा खानी लोगो तो का है? लाल रुधिर कण है। क्या है? लाल रुधिर। समझ में आया? कौन दिक्कत? अच्छा, इसमें देखिएगा जो प्लेटलेट्स प्लाज्मा होता है, कौन? प्लाज्मा पीला कलर का होता है। किस कलर का? पीला कलर का।
कौन हो? के प्लाज्मा। आ लाल रुधिर कण किस? तो खूनुआ में क्या में प्लेटलेट्स के रंगवा कैसन होला? अब तो बक सर जी पियर होला कटाला तो खाली लाल लौकला, तब पीला हो जाए बहुत कम मात्रा में होता है। समझ में आया जी? तो कुछ श्वेत रुधिर कण भी होते हैं, कैसन? कुछ श्वेत रुधिर भी कण होते हैं, कुछ प्लेटलेट्स होते हैं, कुछ लाल रुधिर कण होते हैं। समझ में आइल हो? तब प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। प्लाज्मा क्या है? तरल है। क्या है? तरल है। समझ में आइल हो? कौनो दिक्कत? तो अब ई प्लाज्मा देखो क्या करला। जैसे ध्यान दियो हो, जैसे ध्यान देबो, हमने उस दिन कोई क्वेश्चन किया था पीटू से, तू की कौन क्वेश्चन किया था? अच्छा हविये जबिया किया था कि जैसे खून के सॉरी क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के लेके गईल हीमोग्लोबिन माने लाल रुधिर कण के आ जौन भोजनवा पचेला ओकरा के लेके जाला। भोजनवा का तो हीमोग्लोबिन थोड़े लगे गलक ह। तो वही है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? पचे हुए भोजन, पचे हुए और नाइट्रोजनी बजर पदार्थ का क्या करता है? वहन करता है। लाल रुधिर कण ऑक्सीजन के लेके गए है, केकरा के? लेकिन जो है पियर का दिखाई दे रहा है प्लाज्मा, यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो उधर पाइरुवेट के विखंडन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, उसको वहन का मतलब ले जाना का, ले जाने के काम कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस में लेकर जाता है। हम जो भोजन करते हैं, जो पच जाता है पचे हुए भोजन, उसको भी कौन लेकर जाता है? अरे पचल भोजन में खूनवे में मिलकर शरीर के पूरा कोशिका तक जाता है, तो कौन ले जाता है उसको? प्लाज्मा। उसके बाद नाइट्रोजनी बजर पदार्थ, कौन पदार्थ? जैसे अब नाइट्रोजनी बजर पदार्थ क्या, हमने जब उत्सर्जन को जाना था, कौन उत्सर्जन को, वहाँ नाइट्रोजनी बजर पदार्थ को समझा था। अभी फिलहाल इतना बात जानिए, हम जो भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है, क्या करता है? अब पचने के फलस्वरूप उसका जहाँ जहाँ जो उपयोग होना चाहिए अपना उपयोग कर लेता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ले ले, किसको? तो कार्बोहाइड्रेट पचकर यहाँ क्या बोलते हैं आंत्र रस के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदलने के बाद में खून में मिल जाता है। जब खून में मिले तो प्लाज्मा उन करके कोशिका तक लेके चल जाला। जैसे कोशिका में प्रवेश कर ले के हो, कोशिका में प्रवेश कर लेते C3H6 बदल जाला पाइरुवेट में, और फिर पाइरुवेट में बदल के कहाँ जाला? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाला ऑक्सीजन से विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेला, ओकर उपयोग हो गई। तो ऐसन के जो पचा भोजवा होता है अपना अपना जगह पर चल जाता है। जाने के बाद में कुछ रासायनिक प्रक्रिया के जब होता है, तो उस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने की जरूरी नहीं है, तो विषैले पदार्थ होकर जरूरी नहीं है। तो उसी तरह समझ में लो, आए पचे हुए भोजन का जब इस्तेमाल अपने जगह जगह पर हो जाता है, उसके दौरान कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं हमारे शरीर में, जिसका बाहर निकलना क्या होता है? जरूरी होता है। क्या होता है? तो वह जो विषैला पदार्थ होगा नु, ओकरे क्या कहल जाला? नाइट्रोजनी बज्र पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कुल मिलाकर हम सबने देखा, क्या देखा? देखा काका को देखा कि काकी को देखा? ना काका को देखा ना काकी को, प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए भोजन तथा नाइट्रोजनी बज्र पदार्थ का क्या किया? वहन किया। आता है 1 नंबरिया में, ठीक है, कि भोजन का वहन निम्नलिखित में से कौन करता है? लसिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रुधिर कण। किसको किसके साथ जाएंगे? अरे भाई को लाल रुधिर कण रे हम बाबा, हम कनिए पचे हुए भोजन का वहन को निम्नलिखित में से कौन करता है? अरे पागल लड़की है, कौन करता है जी? क्लियर? आगे घुस के चलिए जानते हैं धमनी, शिरा। तो समझने के पहले रुधिर वाहिकाओं के बारे में जान लेना क्या है? जरूरी बन जाए। आखिर रुधिर वाहिका है तो नाम सुनिए, रुधिर वाहिका। रुधिर बोले तो खून, और वाहिका बोले तो ले जाने और ले आने वाला मार्ग, रास्ता। ठीक है जी? जैसे कि आप एक ह्यूमन बॉडी को यहाँ देख पा रहे हो, देख रहे हो ना, तो इसमें बहुत सारी नलियाँ दिखाई दे रही है। अब बताइए नलियाँ पड़े, ठीक है, हमारे घर के अचरा कचरा इसी पड़े, गली नली का पानी इसी पड़े बहता है।
क्या बहता है? खून। ये खून के आवागमन का क्या है? मार्ग। हमने बोला ना रुधिर वाहिका क्या है या रुधिर वाहिका क्या है? तो खूनों के आवागमन के लिए जो नली होता है उसे क्या कहते हैं? रुधिर वाहिका या रुधिर मार्ग भी कहोगे चलेगा जी। ठीक है जी। तो जितने सारे पतले पतले देख रहे हैं, पतली पतली नली के जैसे, सब क्या? रुधिर वाहिका है। रुधिर वाहिकाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? कौन जी? रुधिर वाहिका। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तो आपको मिलेगा धमनी। क्या मिलेगा? धमनी मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा? सीरा मिलेगा। क्या मिलेगा? बकरी के सीरा का। ठीक है जी, समझ में आई? तो अब रहा ये धमनी है, तो धमनी को हम किस, जैसे जितने सारे नलियां देख रहे हैं ना, इसको इस तमाम नलियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक का हमने नाम रखा धमनी और एक को सीरा। तो अब रहा इसमें से धमनी कौन होगा, सीरा कौन? तो गौर करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा बैक में। जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं, पिछले क्लास में सब क्लियर हो चुका है। क्या हो? पाइरुवेट के विखंडन के 3 पथ होते हैं ना। और तीनों पथ में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है ना। तो पाइरुवेट का विखंडन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जी। तो जो पाइरुवेट का विखंडन होता है तो ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कोशिका में फंसे रह जाता है? नहीं, वे फिर खून में मिल जाता है। कहाँ? खून में मिलकर फिर आकर फेफड़ा तक आता है और फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है जी, समझ में ना? तो क्या जो हमारे कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो तो खून में मिल गया। तो खून में मिल गया मतलब तो रुधिर वाहिका में समाहित हो गया। तो वहां से डायरेक्टली वो फेफड़ा तक आता है कि इनडायरेक्टली आता है? डायरेक्टली आपको फेफड़ा तक आ जाता है का? इनडायरेक्टली आता है। कैसे? इनडायरेक्टली। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो खून होते हैं वो आते हैं हमारे हृदय में। कहाँ? हृदय में। फिर हृदय के द्वारा उसको पंपित करके फेफड़ा तक भेजा जाता है। आप जाओ वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना और ऑक्सीजन को लेकर, फिर जो खून कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया वो ऑक्सीजन को लेकर अब कहाँ आता है? सीधे शरीर में भाग जाता है। क्या ना? फिर आता है कहाँ? हमारे हृदय में आता है। कहाँ? हृदय में। फिर हृदय के द्वारा उसको पंपित करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ध्यान देंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून है, कौन खून? खून है किसी न किसी मार्ग के द्वारा हमारे हृदय में तो प्रवेश करते ही होंगे, करते हैं ना। तो ध्यान देंगे, ये इसमें आपको 2 कलर दिखाई दे रहा है। ये हमारा पिपड़ा हो गया। इसमें से एक देख रहा है ये वाला नीला वाला, एक प्रकार नीला वाला और एक प्रकार क्या है? लाल वाला। समझ में? तो ये जो नीला वाला पाइप आप देख रहे हैं, नली देख रहे हैं, इस नली के माध्यम से, इस नली के, ठीक है, ये खून हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। ध्यान देंगे जी, इन नलियों के द्वारा खून हमारे हृदय में, कहाँ? हृदय में प्रवेश करते हैं। ई दुगो ना, इसको भी छोड़िए, ई दुगो को छोड़िए, दोनों लड़का को हमने गलत बोल दिया। ई वाला जो देख रहे हैं, ई वाला, ठीक है जी, ई वाला जो देख रहे हैं नली, इस नली के द्वारा खून जो होता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा। तो यहाँ पर हम हृदय में 3 नली देख रहे हैं, 4 नली देख रहे हैं। कई गो? नली नंबर 1, 2, 3, 1, 4। तो इसमें से 3 ऐसे नली हैं, 3 ऐसे जिनके द्वारा हृदय में खून आता है, जिनके द्वारा हृदय में खून आता है। और एक नली, ये जो आप देख रहे हैं, इस नली के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक हृदय से खून जाता है। 3 नलियों के द्वारा हृदय में खून आ रहा है और एक नली के द्वारा हृदय से खून शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है। तो जिन नलियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त
हमारे हृदय में प्रवेश करता है उसे हम सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। बुझाया? तो सीरा क्या है? तो जीन नलियों द्वारा, एक बार, जीन नलियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से खून हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। सीरा बोलते हैं। और जिस नली के द्वारा हृदय से खून निकलकर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो इसमें जो 4 गो आप देख रहे हैं, 4 नली हृदय से निकला दिख रहे हैं, तो इसमें सिराएं कितने होंगी? कोई मर्द लगन हो, अयो सिरा है, सिरे है, हई जो है, हई यो क्या है? सिरे है। क्या है? अब देखिए होता क्या है, हमने सुनिएगा। अच्छा, धमनी कहा, सिरा कहा, बुझ गए, कौनो दिक्कत गए? अब ध्यान देंगे, यह है कई धमनिया, कई आपस में मिलकर एक महाधमनी का क्या करता है? निर्माण करता है। सिरा कहा, धमनी कहा, बुझा के लखो, गोड़ी कहा, बुझा के लखो। चलिए, तो इतने सारे चीज हमको चाहिए था क्या करने के लिए? मानव हृदय के सचित्र वर्णन के लिए इतने सारे जानकारी हम लोगों के पास नेसेसरी था। सो हम सब ने उनको क्या किया? हासिल किया। अब क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ प्रश्न होना चाहिए, मानव हृदय का क्या करे? सचित्र वर्णन क्या करे? समझ में आया? चलिए, तो उत्तर अब सुनते हैं। बोला है मानव हृदय मेरे दिल का जो धड़कन है ना, इसका सचित्र वर्णन करना। ठीक है जी। तो उत्तर है, हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का एक पेशीय ऊतक होता है। हृदय बा तो जानते रही कब के कहानी हो? हई हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का, किसके आकार का? एक पेशीय ऊतक है। कब के कहानी हो? तो जाना रही एनिमेशन तेनिमेशन के माने 3D चर्चा है। तो उस समय क्या था कि जब हृदय को बच्चा, जैसे 10th क्लास में बच्चा को पढ़ाना है, तो केहू के हृदय फाड़ के थोड़े देखा दिए, कल्पना करा जाए कि हमनी के जौन हृदय होला कौना आकार के? मुट्ठी के आकार के। तो हृदय लोग तो बा जब वो अब एवर नाव का किताब यदि छपाए, हालांकि वो बतेबे करी चिन्हावे खातिर, किसके लिए? तो हमारा हृदय किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का। आ कैसा ऊतक है? पेशीय ऊतक। कौन ऊतक? यानी मांस से बना होता। किससे? एमे हाड़ गोड़ो ना रहला। समझ में आइल हो? ध्यान देंगे। चूंकि हृदय को, किसको? ऑक्सीजनी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा विऑक्सीजनी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से लाना होता है। किसको? जन खून हृदय बाबा यह दोनों काम करता है कि ऑक्सीजनी रुधिर के शरीर के विभिन्न भाग तक यह पहुंचावता। आ जन कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बा वो लोग को बोलावत इहे बा के? तू बोलावता रुजा के? अरे हृदय में क्या करा? कुछ है जैसे कि हई जन देखा तरह। अब देख लो, एक और ऊपर को के देखा तो काम में चले बढ़िया। देखते हो एक पर हो जाए, तन गौर करी हो। ई वाला हमार कौन भाग हो? हई तो दहिने है ललन बनी। अब घूम गई तो हमार जन दहिने बता रहा उल्टे दिखाई देते नु, कौन दिक्कत आए? तो हमार जन हई मल्ला हई हमार हृदय हो गल। क्या कर हृदय क्या हमार हई चित्र देखता रहो। तो हई दहिने वाला भाग हो। कौन वाला? अच्छा एक बात बताओ, अ में आ न में पहले क्या वाला वर्ण जब सीखल तो पहले केकरा सीखल? ओ के कि न के? ए पागल वाला से नियम कहेला पहले अ सिखाइए। काहे? हाँ, ओए आ से मिल के कोखो को बन रहा लोग।
वर्ण दो प्रकार के स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर निर्भर होता है। तो नियम तो कहला पहले केकरा सिखा लो, अ के, काहे कि अ आ से ई लोग बनल बा, ए लोग से अ आ नहीं खे, तो पहले ओकरा के ना सिखा दो। तो नियम कहला पहले अ आ बच्चा के सिखावे के, ओकरा बाद क ख ग घ पर लेके जाएंगे। लेकिन हमनी के उल्टे करी लस, पहले क ख ग घ अल्लाह इरो लो तब अ आ ओकरा जस्ट बाद काकाहारा उल्टे। चला कोनो दिक्कत नहीं, ध्यान दियो। तो अ में या न में पहले क्या होला समझ में लो। तो हमारा दहिने हिस्सा के हृदय जौन बा ओकरा के हम बताओ चलते हैं, ध्यान दियो। तो एमे एगो हई कोष्ठ लौकता, केने गइल हने अब रेडे बनावा ना हो, तेनी औरी मोट कर दो। एगो हेदे लौकता आए, ओकरा बाद देखबो तो हिहावा से लेके अब एक दूसरा कलर के पकड़ो हो, ब्लैक ले ला, हिहावा से लेके आ हो देखो तो एगो ई हो, कई गो चैम्बर लौकल, दूगो, कई गो आ दुइये गो चैम्बरवा है नहु देखो तो हो राजा जी, कौन जी, राजा जी। एगो जेबासे के बीच में बगल के कोना में हई हो गई छोटकी, कौन, आ एगो जेबासे के बीच में बगल के कोना में हई पूरा हो गई। तो कई गो चैम्बर लोगते हृदय में, 4 गो। तो पहले दहिने साइड के क्लियर कर लो, पहले अ की न, तो 2 गो, एगो होला अलिंद के, एक होता है अलिंद आ एगो होता है निलय। तो पहले अ की न ऊपर से होता रहा, तो हई अ वाला की हई न, अ वाला की न आ हई न, तो हई हो गए हमने के जानतर के अलिंद, अलिंद आ हई ससुरु निलय, कौन हो। तो फिर है ना बाएं साइड भी चल जा, ऊपर से आ जा, तो हई का हुई है अलिंद आ हई निलय के हो, हई हो गए निलय। चल 2 गो अलिंद 2 गो निलय हो गए। तो अब 2 गो अलिंद 2 गो निलय भलते एगो काम बा, एक जना दहिने बाड़े एक जना बाएं बाड़े। तो हई क्या कहला, अब हई को जाई दाया अलिंद आ हई दाया निलय, हई बाया अलिंद, ए हेदे बा हेदे बा हेदे बा आ हई का होई बाया, बाया का होई हो, ए ये भाई बाया निलय। समझ में आइल, कौन दिक्कत। हमारे हृदय में कितने व्यस्म होते या कोष्ठ होते हैं, कौन कौन, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय। समझ में आइल हो, कौन दिक्कत, ध्यान दी सुनबो। तो अब होला का जौन हई निलय बा कौन, उहो कौन निलय, तो दाया निलय। ई दाया निलय सिकुड़ता है, क्या करता है, तो वही तो कार्बन डाइऑक्साइड के भेजला कहाँ, रुधिरवा में। आ ई जो अलिंद होता है बल कौन अलिंद, कौन दाया अलिंद। ये दाया अलिंद क्या होता है, फैलता है, क्या करता है, तो वही तो शरीर के विभिन्न भाग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खूनुआ में संभालो लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के खूनुआ के ली आवे के काम के कोई लखो, अलिंदे ने किया है, कौन दाया अलिंद। तो क्या कर भाग हृदय के नू। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं चूंकि हृदय को कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लाना होता है आ ऑक्सीजन वाला खून को अब है ने सिकुड़ के भेजा वेला, तो अब हम नहीं कह सकत, क्या कह सकत नहीं, ए दाया बाया के गोली धुधु धुधु मारो या ऐसा भी बोले ना कि हमारे हृदय को, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को शरीर के विभिन्न भाग से लाना होता है तथा ऑक्सीजन वाले रुधिर को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना भी होता है। समझ में आई आए, अब ही लोग क्लियर करा हो गई। तो वही बोला है
हाँ 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 कहने दो, हाँ 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 कहने वाले, हाँ चूंकि हम वाले हृदय को ऑक्सीजनी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा विऑक्सीजनी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से लाना होता है। ये बात पहुंचल। अब देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून के यह लिया के काम करता है, घुल के अवतर लोग प्लाज्मा में ये अलग चीज हो गई, लेकिन बोलावत है न बा फूलता तो अवतर आ ना फूली तो अते वो नहीं के नहीं रुकले रहता है, ना रुकले रहता ऑक्सीजन वाला के इहो भेजता। अब तू बताओ यदि रास्ता अलग अलग ना रहित एक गो रास्ता रही तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खूनवा का हो जाए, मिल जाए कि ना मिल जाए, ए बुझाइल। अब तू समझ सकता है कि हमनी के हृदय में 4 गो वेश में दिया है। तो क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून और ऑक्सीजन वाला खून आपस में मिल ना जाए। एक गो कोष्टक रही तो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला होते फिर ऑक्सीजन वाला मिल ना जाता हो, क्या हो बउआ, ना मिल जाता है। एक लाइन के कोनो रास्ता बा, एक लाइन के ए पर ट्रक आवत रसो जाता रस तब पता चलित कि बेर बेर जामे हो जाता, टकड़े लागता। एक लाइन के बढ़ला बा एने से ही ट्रक जाता रहा, फिर ओने से और ट्रक आ दोसर रास्ता बगल के तो टकराई लो ना। आ उहे भइल हाईवे में देखला बताइए एक ओर से गाड़ी एक ओर से जा रहल बा, एक ओर से कहीं एक्सीडेंट होता है, होता होगा जो अभागा सब हो तो मारबे करता हो, का हो समझ में आइल हो। वह हुई हुई वाला है तो कहीं जाके पलट जाइल हो, का हो लहरिया कट वाला कौन कट लहरिया तू कौरी जाइल हो, ए बुझाइल हो। अब आगे के सफर देखते हैं जी, देखा जाए। अब कथी ऑक्सीजनी रुधिर एवं विऑक्सीजनी रुधिर आपस में न मिले, इसके लिए हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हमारे हृदय में 4 कोष्ठक काहे के लिए? ऑक्सीजनी रुधिर और विऑक्सीजनी रुधिर आपस में ना मिल जाए इसके लिए, ठीक है। पहले देखते चलिए, उसके बाद फिर एक बार और बढ़िया से ना चर्चा हो रहा है जी, लेकिन एग्जाम में लिखा कैसे जाएगा उसके दृष्टि से हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलना चाहिए, देखते हैं। हाँ तो वही बोला है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार जो बोले तो 4 गो कोष्ठक बा, डायालिंद डायानिलय बायालिंद बायालिंद, क्लियर। अब कहता डायालिंद के तनी 4 से देख लिए, डायालिंद काका कहिए न हुआ के हुआ हो दाया अलिंद दहिने बाड़ा। अब इनकर 4 से तनी देख लिए काका करता रहे, ठीक बा। पारा पारी 4 जना पर छापा माराई, हिनकर काम देख रही, ओकरा बाद हिनकर देखल जाई, ओकरा बाद हिनकर देखल जाई, तब खेल खत्म, खेल खत्म। बोला है डायालिंद। यह जब फैलता है क्या करता है? फैलता है, ठीक है। तो शरीर के ऊपरी भाग तथा निचले भाग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बोले तो विऑक्सीजनी रुधिर इसमें समाते हैं। वही देखिए देखिए बोलता है, यह जब फैलता है, यह बोले तो डायालिंद। खड़ा को नाम कथी हो? सुन लो हो, पुनीता है। कौन? यह नेक लड़की है, यह नेक लड़की है। पुनीता अनेक की नेक बेहुदा, नेक लड़की है। कौन? समझ नहीं लो आए, यह नेक है, यह तो नेक के बा, हम तो यह कनिए बोले तो कुर्सी है, यह नीला है तो यह के कुर्सी, तो वही तेरी यहाँ डायालिंद कल हो। अब जौन यह लगाओ तो यह केकरा खातिर गई लख, बैठ जाओ, ठीक बा हो। यह जब फैलता है तब शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनी रुधिर इसमें प्रवेश करता है।
और जब यह सिकुड़ता है, जब यह, तब इसमें का रुधिर दाया निलय में स्थानांतरित होता है। जब हई फैलेला तो शरीर के विभिन्न अंगवा से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बोले तो ऑक्सीजनी रुधिर एमे प्रवेश कर लो, फैलल तब आ जब पचकाई तो खूनुआ यही में रही। अब स्थानांतरित के मतलब जब ऑक्सीजनी रुधिर बा एक स्थान से, अब बोलिए कि है में प्रवेश कर रहा है जगत वाला ही ऐसा कहिए तो एक नाम का हो, तो वे नु रुधिर दाया नीला में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। बुझा गए लोग आए। तो कुल मिला के हमनी के 4 जन में एक जना के जान गए नहीं सो क्या के दाया अलिंद जब फैलता है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से भी ऑक्सीजनी रुधिर इसमें समाहित होता है। जब यह सिकुड़ता है तो इससे भी ऑक्सीजनी रुधिर, इससे भी ऑक्सीजनी रुधिर किसमें है सन, दाया। हो रवि किशन जी नहीं खा बोलत मर्दे कहीं क्या तू बोलत बड़ू, बड़ी मुस्किया तो बड़ू। क्लियर, आगे चले चले। अब खून अले विऑक्सीनी रुधिर कहाँ अले, दाया नीलन। अब देखे जैसे क्या होता, देखल जाओ। अब इनकर कहानी सुनो जाना हो। अब बोलत है अलिंद के तो हो गई, अब दया नीलय के तनी कहानी देखल जाओ। इसमें जब दया अलिंद से विऑक्सीजनी रुधिर प्रवेश करता है, इसमें बोलत है मैं, जब हमें से खून हमें प्रवेश करता है तब यह सिकुड़ता है, तब यह सिकुड़ता है। इसमें का रुधिर पंपित होकर फेफड़ों तक पहुंचाएगा। एक और चीज बहु, कौन चीज, जब ये फैलल है तो हेमे के खून हेमे ले है, आ जब ये सिकुड़ल है तो यहाँ से खून भागेला कहाँ, दूगो फेफड़ा रहला नु, तो एगो है दाया फेफड़ा में, भले बाया फेफड़ा में चल जाला, यहाँ से दाया जा सो जल्दी जा सो, कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ दिए सो, ऑक्सीजन के ले लिए सो, आ लेके होइए रास्तों से ये सो जगत मरे तो हियावा के फेफड़वा हे रास्तों पर पहुंचा देवला, आ हियावा के फेफड़वा हियावा के हे रास्ता टुक देनिया में लिया देवला। तो एगो सवाल बा, एगो किशोर जी जब भाई पचकेला माने सिकुड़ेला तो खून हेने भागेला तो फिर हेमे काहे ना जाला, जानते का है एमे वालवा लगा रहला कथी, जैसे वो दिन में कहत कि आरसी टोका के मुंह खानी देखा या टी ढीसबा है ढीसबा, तो एने से दबत तो खुल के हेते रे हटिए जाए, लेकिन जब दाबी तो दोनों मुंह क्या करला सट जाला, जाना के वजह से खून उल्टे यानी अलिंद में प्रवेश ना करता है। समझ में लो, हाँ तो वही बोला है प्रवेश करता है तब यह सिकुड़ता है। तो इसमें का रुधिर पंपित होकर कहाँ पहुंचता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। समझ में आई, कौनो दिक्कत, कौनो आफत, कौनो विपत नहीं होई। तो दू जना के कहानी सुन लेनी सन, क्या कौड़ दाया अलिंद दाया नीलम। अब बचली दू जानी, अब है पर राजा हई के हई आए अलिंदे न हई तो के बाया, ए यार बाया अलिंद क्या हो बाया। तो देखते हैं बाया अलिंद के बारे में। फेफड़ा महाशिरा से ऑक्सीजनी रुधिर, ठीक बा हो, जब इसमें प्रवेश करता है हमारे फेफड़ा से, कहां से, रुधिर के महा केकरा द्वारा, शिरा द्वारा, ए शिरा की फेफड़ा हो, गलती लिखा गया है, यहाँ क्या होना चाहिए, धमनी होना चाहिए। कौन धमनी कौन है, जावना नली के द्वारा खून हृदय में प्रवेश करता है, तो है पर प्रवेश न करता,
हो गया, प्रवेश करता है तब यह स्थिर रहता है। क्या करता है, माने कुल मिला के जब फेफड़ा से, कहाँ से, खून है में बोले तो बाया अलिंद में प्रवेश कर लेते ही बेचारा चुप रहला। क्या रहला, और जितना ढाड़क बा उतना ढाड़ दो, जितना गिरा बा उतना गिरा दो। स्थिर रहता है यह तब तक स्थिर रहता है जब तक बाया निलय न खुल जाए। तो ये कब ले डालत रह कब ले, जबले हई ना खुल जाए। तो भरत रही ना हो। आ जैसे अब हई खुलेला तो अब एमे के खून नीचे नुआ, तो जाहिर से ऊपर से नीचे अबे करी, आगे ना आई कहने गोल के नहीं देवा, इसमें से इसमें अबे करेगा। ठीक है, तो वही बोला है वे बोल, जब फेफड़ा से काथी से ऑक्सीजनी रुधिर दाया निलय में प्रवेश करता है तब तक यह क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही दाया निलय और बाया निलय जब ये खुलता है तो इसमें का पूरा रुधिर इसमें आ जाता है। ठीक है, कौन दिक्कत हो, आगे चला जाए। हे देवा खोजता नहीं, अब रोल क्या करबा, क्या करो, आइए ना क्या हुआ, बाया निलय। अब देखिए बाया निलय का खेल, जब यह फैलता है, जब यह अच्छा है में के खून वही तरह हमें चलो लिखो ई फैली क्या करी, तो हमें के चूसा के हमें करी है। जब यह फैलता है तब बाया अलिंद से ऑक्सीजनी रुधिर इसमें प्रवेश करता है, इसमें बोलता है हमें। इसके बाद जब यह सिकुड़ता है, जब यह तब इसमें का खून ऑक्सीजनी रुधिर शरीर, माने इसमें का ऑक्सीजनी रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पंपित किया जाता है। जब खुली तो हमें से हमें गौर कहीं है, आज जब फैली भले सिकुड़ी तो फिर यही में जाई, एहू में बलबा लागल बा, देख लो है दे लागल है। जब इस सिकुड़ेगा तो यहाँ का खून फिर इस नली देख रहा है ना, एकरा द्वारा शरीर के विभिन्न भाग तक क्या किया जाएगा, पहुंचा दिया जाता है। वही बोल रहा है विभिन्न अंगों तक पंपित किया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक चलता रहता है तब तक एक व्यक्ति जीवित रहता है। हृदय जब तक धड़कता रहेगा तब तक। तो जो स्पेशलिस्ट होता है, किलर शूटर जो होता है, वो एने ओने गोली या तो मारी माथा में, आना तो जहाँ हृदय होई वही जाए। तो हृदय दाहिने रहला कि बाएं रहला, बाएं रहता है। लोग बोलते हैं दिल होता है लेफ्ट, लेकिन डिसीजन हमेशा डिसीजन लेता है राइट। लोग कहला दिल से सोचो दिमाग से सोचो, तो दिल से सोचा हुआ बात हमेशा क्या होता है, सही होता है। कथी, तो ये भले स्थान में कहवा लतरिया कहवा, लेकिन सोचला दहिने, अरे राइट एक ना तो रॉन्ग बात राइट बात, तो सही सोचता है। बैठल है लतरिया आ सोचता है सही। तो जो शूटर होता है या तो मारेगा माथा में, आना तो मारेगा सीना में, तो कहवा जय जहां हृदय बा, समझ में लो यानी बाया साइड में, क्योंकि ना उन्हें मरला से हो सकता अगले जी जाए, समझ में आइल। तो इस तरह, किस तरह मानव के हृदय का सचित्र वर्णन आज क्लास से खत्म हो। सबको समझ में आया होगा। कौन है जिसको नहीं आया, तनिक हमरे सामने ला पकड़ कर, आया है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा अगले क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत और जय जीवन। ये छूत के बच्चा कुछ बाबा नहीं, राधे राधे। ओके जी, आए